हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत वर्णमाला में कितने महेश्वर सूत्र होते हैं, उनके बारे में, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं और इन वर्णों से हम प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, इसके बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारी संस्कृत वर्णमाला में 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये मैंने 14 महेश्वर सूत्र पहले से ही लिख दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हमारे संस्कृत वर्णमाला में 14 महेश्वर सूत्र हैं। आइए एक बार इनको देख लेते हैं बारी बारी से। आ ई उ ऋ आयुड़, आ ई उ ऋ आयुड़। ऋलिक, ऋलिक, री ली क, ऋलिक, आयुड़, ऋलिक। अयोंग, अयोच, हयवरट, लड़। एयम गणनम, झभय, घढ़धस, जब गडदश, खफ छठथ, चटतौ, कपय, सस्सर, हल। ये है हमारे 14 महेश्वर सूत्र। अब ये महेश्वर सूत्र आए कहाँ से? दोस्तों, ये हमारी संस्कृत की वर्णमाला है। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने जब अपना शंख बजाया तो वहाँ से ये महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई। महर्षि पाणिनि के द्वारा ये महेश्वर सूत्र लिखे गए, जिसकी संख्या 14 बताई जाती है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, इनकी संख्या 14 है। ये पहला महेश्वर सूत्र, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, ये 12वां, ये 13 और ये 14। तो ये हमारे 14 महेश्वर सूत्र हैं, जिसके आखिरी वर्ण में सब में ध्यान दीजिएगा, आखिरी वर्ण में सब में हलंत लगा है। इन्हें हलंत वर्ण कहते हैं। ये 14 महेश्वर सूत्र हैं और प्रत्येक महेश्वर सूत्र के अंत में, अंत वाले वर्ण में हलंत लगा हुआ है। इसे हम हलंत वर्ण भी कहते हैं। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, जिनमें हमारे 9 स्वर हैं। अब आइए देखते हैं 9 स्वर कहाँ पे हैं। 9 स्वर हैं। ये हमारा आ से लेकर अयुण, ऋलिक, अयोंग, अयोच, यहाँ तक ये हमारा स्वर है। अयुण, ऋलिक, अयोंग, अयोच, ये हमारे स्वर हैं। और हैवरट, यहाँ से ले करके, हैवरट से ले करके ये सभी हमारे व्यंजन हैं। ध्यान दीजिएगा, अयुण से लेकर अयोच तक ये 4 हमारे स्वर हैं और यहाँ हैवरट से लेकर हमारे 5वें महेश्वर सूत्र से लेकर 14 तक हमारे व्यंजन हैं। लेकिन यहाँ स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है और व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। इस तरह से देखिए, महेश्वर सूत्र 14 हो गए, इनमें स्वर 4 हो गए और व्यंजन हो गए 5 से 14 तक। अब इनसे हम प्रत्याहार बनाते हैं। इन महेश्वर सूत्रों से हम प्रत्याहार बनाते हैं। आइए हम देखते हैं। अभी आगे वीडियो में हम देखेंगे कि प्रत्याहार कैसे बनता है, लेकिन उससे पहले एक बार इन महेश्वर सूत्रों को अच्छे से पढ़ लिया जाए ताकि याद हो जाए ढंग से। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अयुण, ऋलिक, अयोंग, अयोच, हैवरट, लड़, यमगणनम, झभय, घढ़धस, जब गडदस, खफ छठथ, चटतौ, खफठ चटतौ, कपय, सस्सर, हल। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14, स्वरों की संख्या 9, व्यंजनों की संख्या 33 और कुल वर्ण है इसमें 42। इसमें कुल वर्णों की संख्या हो गई 42। अब हम देखते हैं स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों,
अब हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त मूल स्वर 5 होते हैं, संयुक्त स्वर 4 होते हैं। मूल स्वरों की संख्या होती है 5, संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। अब देखते हैं कैसे। ये देखिए मैंने लिखा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वर्णमाला का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा महेश्वर सूत्र है। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये 4 महेश्वर सूत्र हैं, जिसमें से पहले 2 महेश्वर सूत्रों को हम मूल स्वर कहते हैं। पहले 2 महेश्वर सूत्रों को हम मूल स्वर कहते हैं। ये होता है मूल स्वर। और तीसरे और चौथे महेश्वर सूत्र को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तीसरे और चौथे महेश्वर सूत्र को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अब हम देखते हैं मूल स्वर 5 और संयुक्त स्वर 4 कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें महेश्वर सूत्रों में आखिरी वर्ण की गणना नहीं की जाती है। आखिरी वर्ण की गणना नहीं की जाती है। इस प्रकार हम ये आखिरी वर्ण को छोड़ दें अगर, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गए मूल स्वर। 1, 2, 3, 4 और 5, हमने इसका पहला वर्ण छोड़ दिया, दूसरे वाले सूत्र का पहला वर्ण छोड़ दिया, हमें कुल 5 वर्ण मिले। तो महेश्वर सूत्र के पहले और दूसरे महेश्वर सूत्र से हमें मूल स्वर 5 मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त स्वर जो तीसरा और चौथा महेश्वर सूत्र से मिलता है, वहाँ पर भी हम आखिरी वर्ण की गणना नहीं करते हैं, जिससे हमें 1, 2, 3 और 4 वर्ण मिलते हैं। तो मूल स्वर हमारे पास 5 होते हैं और संयुक्त स्वर हमें 4 मिलते हैं। तो दोस्तों, मूल स्वर होते हैं 5 और संयुक्त स्वर होते हैं 4। अब बाकी के जो बचते हैं महेश्वर सूत्र नंबर 5 से लेकर के नंबर 14 तक हमारे व्यंजन होते हैं। दोस्तों, व्यंजन हमारे 3 होते हैं, अंतस्थ वर्ण, स्पर्श वर्ण और ऊष्म वर्ण। तो दोस्तों, हमने सीखा संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर 5 होते हैं, संयुक्त स्वर 4 होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर स्वरों की संख्या होती है 9। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 9 होती है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम व्यंजन के बारे में। महर्षि पाणिनि जी ने व्यंजनों को 3 भागों में बांटा है। पहला है अंतस्थ वर्ण, दूसरा है स्पर्श वर्ण और तीसरा है ऊष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, स्पर्श वर्ण 25 होते हैं और ऊष्म वर्ण होते हैं 4। आइए देखते हैं कैसे। महेश्वर सूत्र 5 से लेकर 14 तक हमें ये 3 प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। महेश्वर सूत्र 5 से लेकर 14 तक के बीच में इन 3 व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण का वर्गीकरण कहाँ किस प्रकार हुआ है, किस महेश्वर सूत्र से लिया गया है, तो चलिए हम देखते हैं। अंतस्थ वर्ण महेश्वर सूत्र नंबर 5 और 6 से, ये मैंने लिख दिया है दोस्तों। ये है हमारा महेश्वर सूत्र नंबर 5 और ये है हमारा महेश्वर सूत्र नंबर 6। ये देखिए दोस्तों, अंतस्थ वर्ण हमारे वर्णमाला के सूत्र नंबर 5 और 6 से लिया गया है, जिसे हम हा की गणना नहीं होती है दोस्तों, वो मैं आपको बाद में डिफाइन करके बता दूंगी। हा की गणना नहीं होती है, उसका एक लॉजिक है, मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ या से शुरू करते हैं, इसको हम या से मानते हैं। या से लेकर के या से, अब चूँकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम आखिरी वर्ण की गणना नहीं करते हैं। हम आखिरी वर्ण की गणना नहीं करते हैं, लेकिन हमें चूँकि ये दिखाना है कहाँ से कहाँ तक है, तो या से लेकर ड़ तक,
या से लेकर ड़ तक है ये, तो यण, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यण। ये हो जाता है यण। ये हमारा अंतस्थ वर्ण है जिसे हम यण बोलते हैं। या से लेकर के ड़ तक होता है। महेश्वर सूत्र नंबर 5 और 6 से लिया गया है अंतस्थ वर्ण। इसकी संख्या 4 होती है। 4 देख लीजिए, 1 2 3 और 4, इसकी संख्या होती है 4। अब दूसरा देखते हैं स्पर्श वर्ण। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे स्पर्श वर्ण की। स्पर्श वर्ण हमारे महेश्वर सूत्र के सूत्र नंबर 7 से लेकर के 12 तक हमारा स्पर्श वर्ण होता है, जिसमें हम इयम गणनम झभय घटदस जब गडदश ख फ छ ठ थ च ट तवक कपय, यहाँ इतने सूत्रों से 1 2 3 4 5 6 महेश्वर सूत्रों से हमारा स्पर्श वर्ण बनता है और स्पर्श वर्णों की संख्या होती है 25। स्पर्श वर्णों की संख्या होती है 25 दोस्तों। आइए देखते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आखिरी वर्ण को हलंत वर्ण कहते हैं और हलंत वर्ण की गणना हम नहीं करते हैं, इसलिए हम हलंत वर्ण को पहले हटा देते हैं। हलंत वर्ण हमने हटा दिया है। अब हमें 25 वर्ण इसमें प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। इस तरह से हमें 25 स्पर्श वर्ण मिलते हैं। अब हम बात करेंगे ऊष्म वर्ण की। तो दोस्तों ऊष्म वर्ण हमारी वर्णमाला के आखिरी 2 महेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है, जिसे हम सस्सर और हल, 13वां महेश्वर सूत्र होता है सस्सर और 14वां महेश्वर सूत्र होता है हल, इन दोनों से मिलकर बना है। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा सूत्र नंबर 13 और ये है हमारा सूत्र नंबर 14, जिसे हम शल कहते हैं। ये शल प्रत्याहार है, इसे हम शल कहते हैं। और हमेशा की तरह हम आखिरी वर्ण की गणना ना करते हुए 1 2 3 4, हमें इसमें 4 वर्ण मिलते हैं। ये महेश्वर सूत्र 13-14 से लिया गया है, इसे शल प्रत्याहार कहते हैं और इसमें हमें 4 वर्ण मिलते हैं। इस प्रकार हमारी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या हो जाती है 33। देखिए दोस्तों, देखिएगा आप लोग, 25 4 29 और 29 और 4 33, तो कुल देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमारे हमारे व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। अंतस्थ वर्ण, स्पर्श वर्ण और ऊष्म वर्ण। अंतस्थ वर्णों की संख्या बराबर 4, स्पर्श वर्णों की संख्या बराबर 25 और ऊष्म वर्णों की संख्या बराबर 4 और कुल वर्ण बराबर 33। कुल वर्ण बराबर 33। दोस्तों आज हमने बात किया संस्कृत वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। संस्कृत वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। मूल स्वरों की संख्या 5 है, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। मूल स्वर हमारे महेश्वर सूत्र के सूत्र नंबर 1 और 2 से लिया गया है। संयुक्त स्वर हमारे महेश्वर सूत्र संख्या नंबर 3 और 4 से लिया गया है। व्यंजन को हम 3 भागों में बांटते हैं। महर्षि पाणिनि के द्वारा व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है, अंतस्थ वर्ण, स्पर्श वर्ण और ऊष्म वर्ण। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है, स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है, ऊष्म वर्णों की संख्या 4 है। व्यंजन को
3 भागों में बांटा गया है, अंतस्थ वर्ण, स्पर्श वर्ण और ऊष्म वर्ण। महेश्वर सूत्र के सूत्र नंबर 5 और 6 से अंतस्थ वर्ण मिलते हैं। महेश्वर सूत्र के सूत्र नंबर 7 से लेकर 12 तक के बीच हमें स्पर्श वर्ण मिलते हैं और महेश्वर सूत्र के सूत्र नंबर 13 और 14 में हमें ऊष्म वर्ण मिलते हैं। अंतस्थ वर्णों की संख्या होती है 4, स्पर्श वर्णों की संख्या होती है 25 और ऊष्म वर्णों की संख्या होती है 4। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने वर्णमाला का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्णमाला से प्रत्याहार बनाएंगे। प्रत्याहार कैसे बनता है, प्रत्येक प्रत्याहार का नाम, उसका वर्गीकरण, हम ये सब चीज़ें अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अब आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इससे कुछ बेनिफिट मिल सके। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए इजी मेथड से, बाय ट्रिक वाइज मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।